नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों और विकास कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ सीएम नायब सिंह सैनी ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें फैसला लिया गया है कि हरियाणा में 28 फरवरी तक 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए जाएंगे। इनमें भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS SS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 शामिल है। ये कानून न्याय प्रक्रिया को आसान बनाने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे हैं। ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बनेगा। इस कानून में सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए टाइमलाइन भी निर्धारित की गई। इस कानून के लागू होने के बाद FIR दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में न्याय मिलेगा। और इतना ही नहीं, 3 नए कानूनों में 7 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले अपराधियों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। नए कानूनों में पहली बार बॉम्ब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। इन कानूनों में 60 दिनों के अंदर कुल 15 दिनों की रिमांड का प्रावधान किया गया। देश की हर क्षेत्रीय भाषा में इन कानूनों को उपलब्ध कराया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के बाद बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर साल स्कूली छात्रों से चर्चा करते हैं ताकि बच्चों पर परीक्षा का दबाव जो है वो ना रहे। तो देखिए, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम के बाद अब सीएम सैनी का भी बयान जो है वो सामने आ गया है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो हर वर्ष हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ पे चर्चा को लेकर के बच्चों के ऊपर परीक्षा का दबाव ना रहे और बच्चे हर समस्या का सामना करते हुए आगे बढ़े। दिमाग के ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो, माँ बाप का भी दबाव ना, खुशी खुशी एक पर्व के रूप में इस परीक्षा को इसको मनाना चाहिए। कई बार बच्चा सोचता है कि मेरे तो नंबर कम आए हैं, डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार माँ बाप का दबाव होता है, तेरे नंबर क्यों आए, डिप्रेशन में चला जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो परीक्षा पे चर्चा ये शुरू किया है, हर वर्ष वो बच्चों से बात करते हैं। ये बहुत अच्छा बच्चों के अंदर एक हौसला बढ़ाने का और उनमें एक विश्वास बढ़ाने का इस परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से करते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 21 भागों में अलग अलग विषयों पर बच्चों से चर्चा की है। बच्चों से कि हमारे पास स्किल भी होना चाहिए, इन्वायरमेंट के प्रति भी हम जागरूक हों और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हों और हम मेहनत करते हुए हम किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी परीक्षा को चैलेंज के रूप में स्वीकार करें। और जब हम उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे, कोई भी चैलेंज हमारे सामने बड़ा नहीं है, हर चैलेंज छोटा है। बच्चों में एक बड़ा विश्वास इस परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको एक मूल मंत्र देते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिससे हमारे बच्चों का हौसला बढ़ता है, हमारे माँ बाप को भी उससे प्रेरणा मिलती है। हरियाणा सरकार में युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता, खेल और कानून एवं विधायी राज्य मंत्री गौरव गौतम ने वीरांगना
झलकारी बाई राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर एलईडी के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन छात्राओं को दिखाया गया और हरियाणा सरकार में युवाओं, अधिकारिता और उद्यमिता, खेल और कानून विधायी राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं और विद्यार्थियों को एग्जाम के दौरान होने वाले तनाव से दूर रहने के लिए टिप्स प्रदान करते हैं। पीएम ने विद्यार्थियों को डिप्रेशन से बचने का फॉर्मूला भी दिया, उनको जीवन में उतारने के लिए हर संभव प्रयास करें। इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज परीक्षा पर चर्चा करी है और मुझे लगता है कि बच्चों इस परीक्षा में स्ट्रेस में ना रहें, एक अच्छा एग्जाम देकर एक समाज में अच्छी जगह बनाएं, किसी भी प्रकार का प्रभाव उन पर ना रहे मानसिक रूप से। इस प्रकार से वो मेडिटेशन से लेकर स्किल से लेकर हर क्षेत्र में युवाओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। अपने युवा तरुणाई जो अब एग्जाम होने वाले हैं उस पर संदेश देने का काम इस देश का प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एक अच्छी पहल युवाओं के लिए उन्होंने बहुत पहले की थी, आज उसका 2025 में आज उनका चर्चा थी। सब में हमने अपने युवा साथियों के साथ उसमें हिस्सा लिया और मुझे लगता है कि पूरे देश भर में संदेश जाएगा कि युवा किसी स्ट्रेस में नहीं रहकर अच्छे मन से एग्जाम दें जो अच्छा कर सकें। जो आज मोदी जी ने स्पीच दी है परीक्षा पे चर्चा आई सुन के हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ कि हमें कैसे अपनी फैमिली वाले के साथ बात करनी चाहिए। मतलब कि बहुत अच्छा लगा हमें क्योंकि सुन के। और आज हमारे स्कूल में गौरव गौतम जी आए मुख्यमंत्री, ये सब उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि इस तरह में कोई दिक्कत हो, सब चीजें मतलब कि अच्छी तरह जानकारी दी हमको। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्कूल में आए हैं। आज हमारे यहाँ पे गौरव गौतम सर आए थे, उन्होंने हमें परीक्षा पे चर्चा के बारे में कुछ बताया और उस बात से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए और हमने मुझसे वादा किया है कि हम सरकारी कक्षा की परीक्षा बहुत अच्छे से देंगे और उसमें अच्छे नंबर ला के उनका नाम रोशन करेंगे। हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव की घोषणा होते ही बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इस बीच हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली का बयान सामने आया। बडोली ने कहा कि हमारा हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत होगी और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। कल दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें मेयर और चेयरमैनों के पैनल बनाए गए और एक पैनल में 3 से 4 नाम है। केंद्रीय नेतृत्व जल्दी ही इस पर फैसला करेगा कि दिल्ली में दोबारा बैठक होगी और उसके बाद भी पैनल जो है फाइनल करके केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए जाएंगे। इसी के साथ कांग्रेस के बैलेट से चुनाव की मांग पर भी निशाना साधा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याण नीतियां हैं और नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के गरीबों के लिए काम किए हैं, जो मोदी जी ने एक ज्ञान की बात कही थी, गरीब, किसान और हमारा युवा और नारी, उनके उत्थान को लेकर के जो आदरणीय मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो वो विजन 2047 को विकसित राष्ट्र बनाना, दिल्ली के लोगों ने मोदी जी के उन सब विषयों के ऊपर मोहर लगाई है, क्योंकि दिल्ली की सरकार पिछले 10 वर्षों से लगातार लोगों से झूठ बोल करके वोट बटोरने का काम करती रही है। ये वर्ष 2025 का निकाय का चुनाव जो हरियाणा में होगा और इस चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में हम जाएंगे और जो हमारी सरकार की उपलब्धि है उस उपलब्धियों को जनता के बीच में बताने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की आज हरियाणा में डबल इंजन की सरकार, आने वाले समय में ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में हो। और जब जब भी चुनाव हरियाणा में होंगे, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, तो ब्लॉक समिति के हो, चाहे जिला परिषद के हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के विचार के सरकार हरियाणा में बने, इस प्रकार का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक कार्यक्रम के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुलाकात की, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। अब इसको लेकर हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से एक शादी समारोह में मुलाकात हुई, तो वहीं हरियाणा विधानसभा के नतीजों पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है। माइनिंग माफिया पूरे प्रदेश में चल रहा है। एक महेंद्रगढ़ की क्या बात है, नूह में पूरा पहाड़ी चपट कर दिया। 22 अरब करोड़ का जो है पूरा पहाड़ी चट कर दिया। कहीं देख लो माफिया है। लेकिन सर, सरकार आंकड़े रख देती है कि हमारे टाइम में हमने रेवेन्यू बढ़ा दिया है माइनिंग में, और आपकी पूर्व की सरकार पर निशाना साधते हैं। तो माइनिंग का क्या हाल है सर प्रदेश में? माइनिंग में माफिया चल रहे हैं। यमुना का रास्ता बदल गया, पहाड़ के पहाड़ साफ हो गए। सर, ये निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर के जरिए चुनाव की मांग कर रही है सरकार। ये तो पूरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि भाई चुनाव बैलेट पेपर पे होने चाहिए। सारी दुनिया बैलेट पेपर पे करा रही है, तो हमारे को शुरुआत तो कहीं न कहीं से करनी। सर, ये एक आपका वो जो वीडियो सर, क्योंकि उत्तराखंड में भी बैलेट पेपर पे हुआ है निकाय चुनाव। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव में जिस तरीके से गड़बड़ियां हो रही हैं, उसके बाद ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय निकाय का चुनाव छोटे स्तर पर होता है, यहां पर बैलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य चुनाव आयोग को विपक्ष की मांग माननी चाहिए और विपक्ष की मांग मानने से लोगों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। चुनाव आयोग ने इस बार निकाय चुनाव में शेड्यूल कास्ट वर्ग से भेदभाव किया है। सप्लाई नहीं किया जाता, उनको दिया नहीं जाता। कई दिन बाद वोटें बढ़ जाती हैं और फिर उसके रिजल्ट जो देखने को मिल रहे हैं ईवीएम से, उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं। एडीआर और दूसरी जो कई वोट फॉर डेमोक्रेसी जैसी संस्था है, वो केस करे हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज केस किए हुए हैं। तो ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। अब ये छोटा इलेक्शन है लोकल बॉडीज का। अभी उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं, वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं। जिला परिषद पलवल की चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन का चुनाव जिला सचिवालय के सभागार में किया गया। रेखा बासवा निर्विरोध जिला परिषद सहयोग से, नागर साहब का भी मंत्री जी हैं, उनका बहुत सहयोग रहा, तो पार्टी का भी बहुत ज्यादा सहयोग रहा। बाकी पार्षद भाइयों ने और आप सबकी दुआओं ने काम किया। बीजेपी पार्टी का धन्यवाद बहुत बहुत, और जितने भी पार्षद भाई हैं उन सभी का धन्यवाद। उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया। सब बराबर का विकास होगा, तो बराबर ग्रांट। जिला परिषद का चुनाव था, जिसमें श्रीमती रेखा, वाइफ ऑफ नरेंद्र, को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया है। केवल एक ही प्रस्ताव हमारे पास आया था प्रधान के लिए, और उप प्रधान के लिए 2 प्रस्ताव थे, उमेश सन ऑफ राजाराम एंड कुलबीर देसवाल। कुलबीर देसवाल को 9 वोट मिले और उमेश को 10 वोट मिले, तो 10 वोट के साथ उमेश उप प्रधान चुने गए। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां सोहला की पहाड़ियों में अवैध रूप से हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसका निरीक्षण करने पहुंची वन विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रोलियों की सहायता से वन विभाग की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। इस मामले में जानकारी देते हुए जिला वन अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि सोहला की पहाड़ियों में अवैध रूप से हरे पेड़ों की कटाई का निरीक्षण करने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रोलियों की सहायता से वन विभाग की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। गनीमत रही कि वन विभाग के कर्मचारियों ने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला प्रशासन की पूरी टीम ने मौके का निरीक्षण किया। वहां पर जब हमारी टीम पहुंची कल सुबह, तो मेरा रेंज अफसर और हमारे स्टाफ ने देखा कि वहां पर कुछ लोग, जो खबर मिली कि जेसीबी की हेल्प से अवैध खनन वन क्षेत्र में कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए
जैसे ही उनको कहा गया कि आप रुकिए, और जो हमारी गाड़ी थी उसको टक्कर मारते हुए जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मौके पर लेके फरार हो गए। तो कल की ये घटना घटी थी। इस घटना पर क्या संज्ञान लिया आपने? इस घटना का तुरंत मेरे स्टाफ ने कल ही पुलिस के संज्ञान में ले आए, और कल ही वन विभाग की दरखास्त पर कल ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हरियाणा सरकार द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम संशोधन करके नर नील गया है, और आपको बताते चले कि मारने की गनीमत देने का फैसला दिया जाने के विरोध में अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा ने जोरदार प्रदर्शन किया। विश्नोई मंदिर से प्रदर्शन करते हुए समाज के गणमान्य नागरिक लघु सचिवालय पहुंचे और वहां नायब तहसीलदार को सीएम नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले जिले के विभिन्न गांवों में आए विश्नोई समाज के गणमान्य व्यक्ति विश्नोई मंदिर से एकत्रित हुए और सरकार के फैसले पर विरोध जताया। यहां पर बातचीत करते हुए अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा के प्रधान एडवोकेट चंद्र सिंह सहाड़ा ने बताया कि सरकार को नीलगाय मारने की अनुमति देने वाले फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। हरियाणा सरकार ने एक जो एक्ट बनाया था, वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 बनाया था, उसके अधिनियम के तहत हरियाणा सरकार ने 1974 में एक एक्ट बनाया, नया अधिनियम। उसको निरस्त करके इन्होंने 2024 के अंदर एक नया एक्ट बना दिया, और उस एक्ट के तहत इन्होंने नर नीलगाय को मारने का परमिट पास कर दिया जी। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि आप इस एक्ट को वापस लें और ये संशोधन जो किया है इसको वापस जारी करें। तो ये एक्ट अभी आया है, अभी जहाँ तक हाँ ये सर कोई हार्ड नहीं, हमें भी सरकार हमें मीडिया के थ्रू पता लगा जी, न्यूज़पेपर में पढ़ा हमने, ना कि हमने इसकी कॉपी पढ़ी अभी। जो कानून इन्होंने पास किया है ये बड़ा गलत है, और हर एक जीव को इस धरती पे जीने का अधिकार है। उनका अधिकार छीनना सरकार का काम नहीं है। उन सरकार को कोई दूसरा रास्ता देखना चाहिए भी। अगर किसानों का कोई नुकसान हो रहा है तो उनको कोई संरक्षण जगह और जगह उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। नर तो इसमें शिकारियों का खुलापन होगा और वो इसकी एवज में और भी हत्याएं करेंगे, और जीव बहुत हैं उनको भी हत्याएं करेंगे। तो सरकार ये जो कानून पास किया है इसको बिल्कुल निरस्त करना चाहिए। और इसके लिए अगर देखिए कोई एक बिश्नोई समाज नहीं है, जीव प्रेमी हर समाज के हैं। तो इसमें आज बिश्नोई तो हमेशा से थे ही, और इसमें जीव प्रेमी हर समाज का है और हर समाज से इस फैसले के खिलाफ है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हर जगह एक अनोखी शादी की चर्चा है। यहाँ 2.5 फुट के दूल्हे से शादी करने के लिए लड़की कनाडा से आई। हालांकि लड़की भी 3.5 फुट की है। बताते चले कि पंजाब के जालंधर में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। उनकी शादी के बाद सोमवार को मैरिज पैलेस में रिसेप्शन पार्टी रखी गई। सोशल मीडिया पर इस जोड़ी को देखकर लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और पिओहा के सहरसा गांव का रहने वाला जसमेर सिंह उर्फ पोला मलिक सोशल मीडिया पर काफी फेमस है। अब पोला अपनी शादी के लिए चर्चा में भी काफी है। फरीदाबाद में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना बीते कल देर शाम फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित सेक्टर 3 की है। फिलहाल मृतका के शव का बादशाह खान से अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस मामले में सेक्टर 3 पुलिस चौकी के जांच अधिकारी एएसआई गुरमीत सिंह ने बताया कि फिलहाल मृतका के भाई दीपक के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की उचित कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जानकारी में कल हम गए वहाँ चौकी पे आए कि हम गए, पहले शरबत दे गए, शरबत देते आके फिर हम वहाँ गए। फिर पुलिस वालों आया, पुलिस वाले में बोल गई हम वहाँ भी तो देखे, पूछे सारी नहीं कह रही कि रात भर पूरी रात लेकर जावे इन्हें कलेश हो खुद हमें भी ना सुन दे। पिछली बार ये 3री मंजिल पर रहती, इनने बोली भाई मारी है इसने, आप नहीं मरी, वो बहुत अच्छी लड़की हो। पड़ोसी ने बताया, पड़ोसी ने सारे पड़ोसी यही बोले कि इसने मारी है ये। और लड़की लावे दिन में वो तो चली जाई ड्यूटी पे, ये
लड़की लावे हुआ चरित्र भी खराब था। हाँ। उसके पैसे तो इसमें भाई यही चाहे यार कि ज्यादा से ज्यादा या कि ये किसी और की सजा मिलनी चाहिए इसको। जी मेरे को 3:40 कल शाम आया था भीम का कि आपकी बहन ने फांसी लगाई है, मैं उसे लेके के ले जा रहा हूँ, आप जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे। तो हमने जाकर देखा तो वो मेरे से कोशिश करी डॉक्टरों ने। भीम आपके जीजा हैं? तो बहन ने कोई लव मैरिज की थी? जी इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी लव मैरिज 2022 में 28 मार्च का, और हमारा उसके बाद साल भर तक आना जाना नहीं था। तो वो परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है कि भीम मंजू देवी है, इनकी बेटी है केरला की, और यहाँ बैबलपुर में उसकी शादी हुई थी। दोनों की लव मैरिज है। वो आपस में सेक्टर 3 में रहते थे किसी किराए के मकान में। तो वहाँ उसने सुसाइड करा है महिला ने, मंजू ने। अब इनको शक है कि भाई उसने उसको मतलब चुन्नी से गला दबाकर हत्या करी है। तो अब उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। जैसी भी आगे की कार्रवाई होगी तब इसके वजह के सामने आएंगे, और जैसी सूरत होगी कार्रवाई होगी। फरीदाबाद में मनचलों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे। ताजा मामला फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी स्थित में नैन चौक का है, जहां एक युवती को मनचलों की छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा है, और जो विरोध करना एक भारी पड़ गया है। जब व्यक्ति ने मनचलों की छेड़छाड़ का विरोध किया तो एक मनचले ने उसके सिर में ईंट मार दी, जिसके चलते युवती काफी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे फरीदाबाद की बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां पर घायल युवती का इलाज चल रहा है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। छेड़ रहे थे आपको? हाँ। जी मैं जा रही थी, मैंने बोला भाई साइड हो जाओ, तो साइड नहीं हुआ, किसी लड़की की फोटो ले रहा था वो, तो उसने बोला तू निकलने आते, और गाली देने लग गया वो गंदे गंदे। और रोज यही काम है उनका, आज मेरे साथ आएगा फिर भी धीरे साथ होगा। आपने विरोध किया तब क्या हुआ? तो उन्होंने मेरे को ईंट मार दी। हमारे गली से आने से पहले चौक पड़ता है, तो चौक पे वो 10-12 लड़के हैं, पूरे दिन वहीं पे खड़े रहते हैं। रात को दारू वगैरह पीते हैं, वहाँ पे गांजा वगैरह भी वहीं खड़े होकर पूरे रात पीते रहते हैं। जो भी आता है सबको परेशान करते हैं। कई केस लग चुके हैं उन पे, कई बार चौकी जाते हैं, कई बार फिर अगले दिन छूट जाते हैं, फिर वहाँ खड़े हुए ये सब करते रहते हैं। तो ये लड़की जा रही थी तो वो चौक पे खड़े थे, तो इसने बोला भैया थोड़ी जगह दे दो, मेरे को गली में जाना है। तो इसने 2-3 बार बोला, तो उन्होंने गाली देके उससे गलत तरीके से बोला कि जाना तो ऐसे चले जा, कह कि भैया जगह होगी जब तो जाऊंगी मैं। तो उन्होंने गाली वाली दी। फिर इसने बोला तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है। तो इतने में मेरे पे कॉल आती है इसकी कि जल्दी गली में आना। मैं गली में गया तो उन्होंने ईंट उठाई, जैसे मैं पहुंचने वाला था ईंट उठाई और इसके दिया, और ये लड़की कम से कम यहाँ से लेके उतनी दूर जाके गिरी, यहाँ पे पूरा ईंट अंदर चली गई, ऐसे गड्ढा हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।